नमस्कार, मैं सतीश अपने यूट्यूब चैनल 5 मिनट्स नॉलेज में आपका स्वागत करता हूं। मैंने यह यूट्यूब चैनल शिक्षा और नौकरी संबंधी जानकारी के लिए बनाया है। कृपया आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, परिवार और दोस्तों में शेयर कीजिए। हाल ही में बस्तर संभाग के कनिष्ठ बोर्ड ने शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय कांकेर के लिए विज्ञापन जारी किया है। यह तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए है। वैकेंसी का जो संख्या है वो 550 के लगभग है। यह भर्ती इस वैकेंसी के लिए केवल बस्तर संभाग के अंतर्गत आने वाले सातों जिला के मूल निवासी ही पात्र रहेंगे। वैकेंसी का फुल डिटेल के बारे में जानते हैं आगे के स्लाइड में। वैकेंसी का ऑनलाइन फॉर्म भरना 17 जनवरी 2022 से शुरू हो जाएगा और वहीं ऑनलाइन फॉर्म भरने का जो अंतिम तारीख रहेगा वह 7 फरवरी 2022 रात्रि 11:59 तक रहेगा। यदि आपके ऑनलाइन फॉर्म में किसी प्रकार का त्रुटि होता है तो आप उसको 8 फरवरी 2022 से 12 फरवरी 2022 तक सुधार कर सकते हैं। वहीं परीक्षा का जो संभावित तारीख रहेगा वो 13 मार्च 2022 को है और वहीं जो इसका एडमिट कार्ड 25 फरवरी से डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा और जो परीक्षा रहेगा बस्तर संभाग के मुख्यालय में होना है। इस वैकेंसी के लिए जिसमें 8वीं पास योग्यता मांगा है उसके लिए एग्ज़ाम नहीं होगा, उसमें आपको मेरिट बेस से चयन किया जाएगा। और सबसे पहले देखते हैं जो लैब टेक्नीशियन है, इसमें जो योग्यता है वो 12वीं बायोलॉजी विषय से उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही पैथोलॉजी टेक्नीशियन का पाठ्यक्रम प्रशिक्षित संबंधित प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए और छत्तीसगढ़ पैरा मेडिकल काउंसिल में पंजीकृत होना चाहिए। वहीं डाटा ऑपरेटर के लिए स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही आपको DCA अथवा PGD से उत्तीर्ण होना चाहिए और आपका जो टाइपिंग का जो स्पीड रहेगा वो 8000 की डिप्रेशन प्रति घंटा संबंधित परीक्षा कौशल परीक्षा लिया जाएगा। जो लैब अटेंडेंट रहेगा उसके लिए आपको बायोलॉजी में 12वीं पास के साथ ही साथ आपको पैथोलॉजी टेक्नीशियन का पाठ्यक्रम प्रशिक्षित होना चाहिए और आपका जो पंजीयन है छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल से होना चाहिए, तभी आप इस पद के लिए पात्र रहेंगे। जो स्टेनोटाइपिस्ट है उसके लिए 12वीं किसी भी विषय में पास होना चाहिए और हिंदी शीघ्र लेखन का जो 60 शब्द प्रति मिनट और 25 शब्द प्रति मिनट का जो प्रमाण पत्र संबंधित आपके पास योग्यता होना चाहिए और आपके पास 1000 की का डिप्रेशन जो टाइपिंग का स्पीड रहेगा वो उसका कौशल परीक्षा लिया जाएगा। रिसेप्शनिस्ट जो वैकेंसी है इसके लिए आपको 12वीं हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण करना चाहिए किसी भी विषय से और 25 शब्द प्रति मिनट हिंदी शीघ्र लेखन या मुद्रा लेखन परीक्षा संबंधित प्रमाण पत्र और मान्यता प्राप्त संस्था से DCA अथवा PGDCA 1 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स होना अनिवार्य रहेगा। जो भृत्य और चौकीदार है उसके लिए 8वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य रहेगा। टेक्नीशियन के लिए बायोलॉजी विषय के साथ 12वीं उत्तीर्ण, पैथोलॉजी टेक्नीशियन पाठ्यक्रम प्रशिक्षित और राज्य पैरामेडिकल काउंसिल से पंजीकृत। ECG टेक्नीशियन के लिए भी 12वीं बायोलॉजी में उत्तीर्ण के साथ ECG ICU टेक्नीशियन पाठ्यक्रम प्रशिक्षित, साथ ही साथ पैरामेडिकल काउंसिल में पंजीकृत होना अनिवार्य रहेगा। स्टाफ नर्स के लिए BSc नर्सिंग या पोस्ट बेसिक नर्सिंग प्रशिक्षण उत्तीर्ण होना चाहिए और केंद्रीय छत्तीसगढ़ राज्य नर्सिंग काउंसिल से पंजीयन होना चाहिए। जो दर्जी के लिए वैकेंसी है उसमें कम से कम 8वीं उत्तीर्ण होना चाहिए और साथ ही आपको मान्यता प्राप्त ITI से दर्जी का प्रशिक्षण संबंधित प्रमाण पत्र होना अनिवार्य रहेगा। वार्ड बॉय के लिए 8वीं पास मंगा है और जो स्वीपर है इसके लिए भी 8वीं उत्तीर्ण मंगा है। पंप अटेंडेंट रहेगा, इसके लिए 8वीं उत्तीर्ण के साथ आपको ITI से प्रशिक्षण संबंधित प्रमाण पत्र देना अनिवार्य है। नाई वैकेंसी के लिए आपको 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य रहेगा। जो कुक रहेगा उसके लिए भी आपको 8वीं उत्तीर्ण के साथ कुकिंग कार्य में 5 वर्ष का अनुभव मांगा जा रहा है। वहीं जो धोबी पद के लिए है
आपको 8वीं पास मंगा है, और जो पेकर होता है चतुर्थ श्रेणी, इसमें भी 8वीं पास मंगा है। जो लैब अटेंडेंट है इसमें बायोलॉजी विषय उत्तीर्ण करना अनिवार्य रहेगा। जो सुपरवाइजर रहेगा इसमें बायोलॉजी विषय के साथ 12वीं उत्तीर्ण रहेगा। साथ ही पैथोलॉजी टेक्नीशियन पाठ्यक्रम में यदि आपके पास डिग्री डिप्लोमा प्रमाण पत्र है तो ये आपको साथ में आपको राज्य पैरामेडिकल नर्सिंग काउंसिल से पंजीकृत होना अनिवार्य रहेगा। जूनियर जो टेक्नीशियन है इस पद के लिए जो योग्यता है वह 12वीं उत्तीर्ण के साथ इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, रेफ्रिजरेटर, इलेक्ट्रॉनिक्स विषय में ITI का प्रशिक्षण उत्तीर्ण करना अनिवार्य रहेगा। जो सहायक ग्रेड 3 रहेगा उसके लिए 12वीं उत्तीर्ण के साथ DSA अथवा PGDCA 1 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स होना अनिवार्य रहेगा। जो सीनियर टेक्नीशियन मैकेनिकल है उसके लिए 12वीं उत्तीर्ण के साथ ITI में डीजल मैकेनिकल अथवा शासकीय संस्थान से संबंधित 2 वर्ष का कार्य अनुभव अनिवार्य रूप से मांगा जा रहा है। सीनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल के लिए इसमें भी 12वीं उत्तीर्ण के साथ ITI प्रशिक्षण अथवा शासकीय संस्थान से संबंधित 2 वर्ष का अनुभव मांगा जा रहा है। सीनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स इसमें भी 12वीं उत्तीर्ण के साथ आपको ITI से संबंधित विषय प्रशिक्षण अथवा शासकीय संस्थान से संबंधित विषय में 2 वर्ष का कार्य अनुभव होना अनिवार्य रहेगा। फार्मासिस्ट ग्रेड 2 रहेगा, इसके लिए 12वीं बायोलॉजी विषय के साथ उत्तीर्ण और साथ ही साथ फार्मेसी में डिग्री अथवा डिप्लोमा और फार्मेसी काउंसिल से पंजीकृत अनिवार्य रहेगा। जो स्टूवर्ड रहेगा उसके लिए BSc होम साइंस में डायटिक्स विषय के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य रहेगा। और इसमें जो टेक्निकल असिस्टेंट है इसके लिए भी 12वीं बायोलॉजी विषय के साथ उत्तीर्ण, साथ ही OT टेक्नीशियन या एनेस्थीसिया प्रशिक्षण उत्तीर्ण होने संबंधित प्रमाण पत्र और राज्य पैरामेडिकल काउंसिल से पंजीकृत होना अनिवार्य रहेगा। यहाँ पे जो सीनियर टेक्नीशियन रेफ्रिजरेशन वैकेंसी के लिए आपको मान्यता प्राप्त, इसमें आपको केवल 12वीं पास लगेगा किसी भी विषय से। साथ ही साथ आपको ITI संबंधित प्रशिक्षण प्रमाण पत्र या सांस्कृतिक संस्थान में 2 वर्ष के अनुभव होना अनिवार्य रहेगा। जो मेडिको सोशल वर्कर रहेगा इसमें समाजशास्त्र में आपको 55% के साथ MA पोस्ट ग्रेजुएशन का डिग्री होना अनिवार्य रहेगा। और साथ ही साथ मेडिको सोशल वर्कर पाठ्यक्रम में डिप्लोमा या संबंधित विषय में MPhil रहेगा तो भी आप इस पद के लिए पात्र रहेंगे। जो डाइटिशियन रहेंगे इस वैकेंसी के लिए होम साइंस में मास्टर डिग्री होना अनिवार्य रहेगा। जो डायटिक्स विषय के साथ होगा तभी आप इस पद के लिए पात्र रहेंगे। जो स्टेशियन रहेगा इसके लिए वाणिज्य, सांख्यिकी, अर्थशास्त्र, गणित में न्यूनतम 55% के साथ मास्टर डिग्री होना अनिवार्य रहेगा। बढ़ाई के लिए 12वीं उत्तीर्ण के साथ बढ़ई ट्रेड का ITI में जो कोर्स होता है उससे संबंधित प्रमाण पत्र आपके पास होना रहेगा। वहीं जो कोडिंग कलर का आया है इसके लिए 12वीं पास रहेगा किसी भी विषय में, और आपको 25 शब्द प्रति मिनट के साथ हिंदी मुद्रा लेखन परीक्षा उत्तीर्ण संबंधित करने प्रमाण पत्र और DSA अथवा PGD से संबंधित 1 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स होने पर ही आप इस पद के लिए पात्र रहेंगे। वहीं देखते हैं जो रिकॉर्ड कलर का रहेगा इसमें भी 12वीं किसी भी विषय से उत्तीर्ण मंगा है और 25 शब्द प्रति मिनट के साथ हिंदी मुद्रा लेखन परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य रहेगा। और साथ ही साथ DSA अथवा PGD से 1 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थी इस पद के लिए पात्र रहेंगे। जो स्ट्रेचर बेयरर है इसके लिए 8वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य रहेगा। ब्लैक स्मिथ के लिए भी 8वीं पास मंगा है। अटेंडेंट चतुर्थ श्रेणी के लिए बायोलॉजी विषय के साथ उत्तीर्ण और आर्थोपेडिक्स एवं ड्रेसर टेक्नीशियन प्रशिक्षण संबंधित प्रमाण पत्र राज्य पैरामेडिकल काउंसिल से पंजीकृत होना अनिवार्य रहेगा। इस पद के लिए अभ्यर्थी का आयु 1/1/2022 की स्थिति में कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष होना चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 5 वर्ष और महिला अभ्यर्थी के लिए 10 वर्ष में छूट के साथ अधिकतम 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। यह वैकेंसी बस्तर संभाग के स्थानीय निवासी के लिए ही है, तो आपके पास बस्तर संभाग के किसी भी जिले का मूल निवासी प्रमाण पत्र होना अनिवार्य रहेगा।
इसी प्रकार शिक्षा और नौकरी संबंधी जानकारी के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, परिवार दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।